Hello, good morning. So let us start today also the first video lecture of this week. स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। एक लड़के का प्रश्न ये था, जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने डेवलप किया है, मैं आपको अभी फिगर दिखाता हूँ। इन ए सर्कल द प्रोडक्ट ऑफ द two sections of a circle is equal. This is a theorem in high school. If you consider two cards, the one card is PQ, the other card is diameter itself SO. तो इनके जो दो पार्ट्स बनेंगे, SO के दो पार्ट बने हैं, SO डैश और O डैश O, और PQ के दो पार्ट बने हैं, PO डैश एंड O डैश क्यू। इन दोनों के प्रोडक्ट, जैसे इसके दो पार्ट्स हैं PO डैश इंटू O डैश क्यू, दिस विल बी इक्वल टू SO डैश इंटू O डैश O। यह एक स्टैंडर्ड प्रमेय है विच हैज ऑलरेडी बीन taught to you in your maybe 8th class or even in the lower class, और नहीं किया होगा तो हाई स्कूल में तो कम से कम पढ़ा होगा। इसी का प्रयोग हमने किया है और करके फिर ये रिलेशन हमने देखो यहीं प्रोडक्ट लिया है। PQ के दो अंतःखंड जो बने और SQ डायमीटर के दो अंतःखंड जो बने, इन दोनों को गुणा करके फिर ये रिलेशन हमने निकाला है T=r²/2r। तो ये फिर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक क्वेरी किसी के आई हुई थी। आज I will try to explain you the diameter of circular न्यूटन्स रिंग। हमने आपको बताया है कि न्यूटन्स रिंग में सर्कुलर रिंग बनती है, अल्टरनेटली ब्राइट डार्क इस ढंग की सर्कुलर रिंग बनती है। नाउ लेट अस कंसीडर व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रिंग्स, आइदर ब्राइट और डार्क। तो इसके लिए वी स्टार्ट विथ द वेस्ट शेप्ड फिल्म, और वेस्ट शेप्ड थिन फिल्म वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, और हम उसके करेस्पॉन्डिंग फिर फिगर को हम रिपीट नहीं करते हैं, आपको याद होगा, और इसलिए उसको कंसीडर करते हैं। दैट कंसेप्ट हैज एक्चुअली बीन यूज्ड इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो वेस्ट शेप्ड फिल्म में आपने देखा होगा कि पाथ डिफरेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस थीटा। मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं है क्या चीज़ें। म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिल्म, टी इज़ द थिकनेस ऑफ द फिल्म एट द पर्टिकुलर पोजीशन यू आर कंसिडरिंग, आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द अपर सरफेस, एंड थीटा इज़ द एंगल ऑफ वेज एंगल। ये होता है। तो इसलिए पाथ डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन आपको आया है ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस थीटा। अब ये जो पाथ डिफरेंस आता है, ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम। इसमें फिर स्टोक्स ट्रीटमेंट हम लगाते हैं, और स्टोक्स ट्रीटमेंट लगा करके इफेक्टिव पाथ डिफरेंस या टोटल पाथ डिफरेंस या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इसके निकालते हैं। और ये मैंने आपको बताया है कि इसकी वैल्यू आती है ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस थीटा प्लस λ/2। तो ये λ/2 क्यों ऐड हुआ, इसके बारे में भी मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, फिर डिटेल में बता रहा हूँ कि स्टोक्स ट्रीटमेंट ये बताता है कि जब रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से अकर करता है तो उसमें λ/2 ऐड कर दिया जाता है, या फेज डिफरेंस के संदर्भ में निकालें तो पाई इसमें जोड़ दिया जाएगा। हम पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं तो λ/2 हम इसमें ऐड कर देते हैं। ओनली ड्यूरिंग व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए डेंसर मीडियम। तो अपर सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम ऑफ द थिन फिल्म, द डेंसर मीडियम, तो इसलिए λ/2 हम जोड़ देते हैं। तो यह पाथ डिफरेंस इफेक्टिव हो गया, जिसकी हम गणना करेंगे वेज शेप्ड थिन फिल्म में, इसके पर विचार किया जाएगा। अब हम यहाँ पर लगाते हैं मैक्सिमा की कंडीशन।
मैक्सिमा कंडीशन है एन इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 इफेक्टिव पाथ डिफरेंस में जब रखते हैं तो इसके लिए हमको कंडीशन प्राप्त होती है मैक्सिमा के लिए। ठीक, ऐसे ही मिनिमा प्राप्त होता है एन इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। और जब इफेक्टिव पाथ डिफरेंस का ये जो एक्सप्रेशन आपने डेवलप किया है इसमें जब हम लगाते हैं तो ये आ जाता है ट्वाइस म्यू टी कास आर प्लस थीटा। लगाया तो लैम्डा बाई 2 इधर घटा दिया तो ये आ जाएगा ट्वाइस एन टाइम लैम्डा बाई 2 इज़ द कंडीशन फॉर द गेटिंग ए मिनिमा इन द केस ऑफ वेव शेप्ड फिल्म। ठीक, अब देखिए लिखा भी है इन द केस ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट वन हैज, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में भी एक्चुअली वेव शेप्ड फिल्म बनती है। यह वेव शेप्ड फिल्म बनती है, अंतर ये है कि अभी वेव शेप्ड फिल्म जो आपने कंसीडर किया है किसी मटेरियल से बनती है, साबुन का घोल होता है, मिट्टी का तेल होता है, या इस ढंग की फिल्म बनाई जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है। यहाँ पर जो वेव शेप्ड थिन फिल्म बनता है वह एयर का बनता है और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है। तो इसलिए देखिए इतने डिफरेंस इस वेव शेप्ड फिल्म के जो एक्सप्रेशंस आपने निकाला है उसमें ये परिवर्तन आ जाएगा। और परिवर्तन आएगा, पहली बात, वेव शेप्ड थिन फिल्म इज ऑफ एयर इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। जो वेव शेप्ड थिन फिल्म बनेगा वो एयर का होगा और इसलिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, हेंस म्यू की वैल्यू 1 रखनी होगी। वेव शेप्ड फिल्म का जो ऊपर एक्सप्रेशन आपने कंसीडर किया है उसमें। दूसरा, द रे इज इंसिडेंट नॉर्मली, रे जो है 90 अंश पे इंसिडेंट है अपर सरफेस पर, ये हम बता चुके हैं आपको। हेंस आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 विच गिव्स कास आर प्लस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। क्योंकि आर की वैल्यू 0 है तो कास आर प्लस थीटा की जगह पर कास थीटा आ जाएगा। और आर ऑफ प्लेनो का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज कंसीडर टू बी या इज टेकन टू बी वेरी वेरी लार्ज। और बहुत ज़्यादा जब ले लिया जाएगा तो उसमें थीटा टेंस टूवर्ड्स 0, ये ध्यान रखिएगा, थीटा इज बीइंग कंसीडर्ड इन रेडियन, तो थीटा टेंस टूवर्ड्स 0 हो जाएगा। आर यदि ज़्यादा लेंगे, देखिए उसका असर हम बता दें, पृथ्वी का आर बहुत ज़्यादा है तो पृथ्वी कैसे हमको दिखती है, एकदम प्लेन दिखती है विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू इन्फानाइट। तो जितना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बढ़ाते जाओगे उतना ही एंगल जो हो कम होता जाएगा एंड थीटा टेंस टूवर्ड्स 0। पृथ्वी के लिए यह वेज एंगल यदि निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इस ढंग की स्थिति बनने लगती है। लेकिन यहाँ पर थीटा इज टेंड टूवर्ड्स 0, थीटा बीइंग कंसीडर्ड इन रेडियन, और जब ऐसा होगा तो कास थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। कास 0 इज 1, थीटा इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, सो कास थीटा इज रिप्लेस्ड बाई 1। और जब ऐसा कर देंगे तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट बिकम, क्या क्या कंडीशन आ जाती है देखिए। मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमम मतलब ब्राइट सर्कुलर फ्रिंज, ब्राइट के लिए कंडीशन आ जाएगी ट्वाइस म्यू टी 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये कंडीशन आ जाएगा। देखो यहीं पर कास आर प्लस थीटा इस एक्सप्रेशन में आया है। कास आर प्लस थीटा जो है आर 0 है तो ये कास थीटा हुआ, थीटा टेंडिंग टू 0 है, 1 हो गया 1, तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 और 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2 विल बी द एक्सप्रेशंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेज एंड डार्क फ्रिंजेज। तो वही चीज़ यहाँ की गई है। मैक्सिमा के लिए फिर जो ब्राइट सर्कुलर फ्रिंज हैं उनके लिए कंडीशन आ जाएगी ट्वाइस म्यू टी टाइम्स ये, और मिनिमा के लिए जो डार्क सर्कुलर फ्रिंज है उसके लिए कंडीशन आ जाएगी 2n इंटू लैम्डा बाई 2। और फिर हम जानते हैं, अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, द प्रॉब्लम इज दैट टी इज द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म। एक्सपेरिमेंटली थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म को नापना बहुत मुश्किल होता है, नापा नहीं जा सकता है। तो वी हैव टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ टी इनटू सम पैरामीटर विच कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। तो हम आपको बताए हैं सर्किल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, जो शुरू में भी आपको बताया, 2 कार्ड के अंतःखंडों के गुणनफल बराबर होते हैं, उसका प्रयोग करते हुए हम
टी की वैल्यू r²/2r के बराबर प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से टी की जगह पर अब हम नोन पैरामीटर जो एक तो r दिया हुआ है और स्मॉल r को एक्सपेरिमेंटली नापा जा सकता है, और इस तरह से हम t की वैल्यू को इससे सब्स्टिट्यूट करके और फिर ब्राइट और डार्क के लिए क्या कंडीशन आएगी ये निकाल सकते हैं। r को एक्सपेरिमेंटली नापा जा सकता है। न्यूटन रिंग की डायमीटर हम एक्सपेरिमेंटली नाप लेंगे, डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये दिया हुआ रहता है, तो इस दिन से टी की वैल्यू हमको ज्ञात हो जाएगी। नाउ वी गो टू द सेकेंड पेज। नाउ द डायमीटर ऑफ ब्राइट सर्कुलर रिंग, मैक्सिमा की जो कंडीशन है उसको हम यूज करेंगे। डायमीटर ऑफ ब्राइट सर्कुलर रिंग कितना होगा, ब्राइट सर्कुलर रिंग का डायमीटर कितना आएगा, इसको निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं। डायमीटर ऑफ ब्राइट सर्कुलर रिंग सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 7 आपको फिर बता दूं, टी आर और कैपिटल आर के बीच का संबंध है, इनटू इक्वेशन 5 द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमा। मैं फिर दिखा दे रहा हूं, ये देखिए, ये है इक्वेशन 7, टी स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच का संबंध, और मैक्सिमा की कंडीशन ब्राइट सर्कुलर फ्रिंज है, तो ये कंडीशन है ये इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 7 से टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रखने पर यही चीज़ यहाँ कही जा रही है। सो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 7 इनटू इक्वेशन 5, अब डायरेक्टली सिंपल मैथमेटिक्स है। 2 म्यू टी की जगह पर आपने वैल्यू रखा है, इतना आया, अरेंज करें तो 2 कैंसिल कर जाएगा, आर का इधर गुणा हो जाएगा तो 2n-1 लैम्डा आर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आर को आपने इधर ले लिया, डिवाइडेड बाई म्यू, और 2 के कारण 2 म्यू आ जाएगा। या Rn² की वैल्यू 2n-1 लैम्डा आर बाई 2 हो जाएगी केवल, क्योंकि वेज शिफ्ट थिन फिल्म एयर की बनी है। शुरू में ही हमने बताया कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी, तो म्यू की वैल्यू हमने 1 रख लिया। अब यदि ब्राइट सर्कुलर फ्रिंज की डायमीटर dn हो तो dn रेडियस का दूना होता है, तो यदि हम उसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो उसकी सहायता से dn² की वैल्यू देखो थोड़ी सी हम बता भी दें कैसे आ जाएगा। dn² Rn की जगह पर dn/2 रखोगे, स्क्वायर करोगे dn² हो जाएगा, नीचे 4 आएगा, 4 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस 2 से कैंसिल कर जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए dn की वैल्यू द डायमीटर ऑफ द ब्राइट सर्कुलर रिंग दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dn इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n-2 लैम्डा आर। अब हम 2 लैम्डा आर को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लेते हैं, सो dn प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट 2n-1 ऐसा हो जाता है। हम इसको कह सकते हैं हेंस डायमीटर ऑफ ब्राइट सर्कुलर रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल आड नंबर, ये आड नंबर होगा, नेचुरल आड नंबर। और ऐसे ही डायमीटर ऑफ डार्क सर्कुलर रिंग हम निकालेंगे, और डायमीटर ऑफ डार्क सर्कुलर रिंग के लिए टी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, मिनिमा या डार्क के लिए जो कंडीशन है उसमें आप रखेंगे टी की वैल्यू, Rn² निकालेंगे। यदि डार्क सर्कुलर फ्रिंज की डायमीटर dn हो तो फिर dn की वैल्यू ऐसे निकल आएगी, और dn ले लें स्क्वायर रूट, तो इसको लिख सकते हो 2n इंटू 2 लैम्डा आर, फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रूट 2 लैम्डा आर ले लिया जाए तो dn विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट 2n, इसलिए इसको स्टेट किया जाता है हेंस डायमीटर ऑफ डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल इवन नंबर। सो दिस इज ऑल।